अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारी एक वन शॉट सीरीज़ जो है, वन शॉट लेक्चर सीरीज़ है, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला चैप्टर जो है स्टार्ट करें। और आपको ये जो सीरीज़ है, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि भाई अगर आप ये कंप्लीट हमारी तमाम लेक्चर्स को देख लें, फर्स्ट ईयर के तमाम चैप्टर्स के, तो आप इंशाल्लाह अपने इंटर के पेपर में बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट भी कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ना वो चीज़ें को यहाँ पे समझ पाएंगे। अच्छा, ये जो सीरीज़ है इसके अंदर मैं आपको जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवालात हैं उनमें से कुछ यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा और कुछ आपको बता भी दूंगा कि देखें बेटा, इस एक्सरसाइज से आप ये वाला सवाल अटैम्प्ट कर लें तो इंशाल्लाह आपको पेपर में बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, ये चीज़ हमारे छाजाओं के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और छाजाओं के प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिलेगी और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है, तो आप जितनी जल्दी हो सके छाजाओं को अपने पास डाउनलोड करें ताकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको छाजाओं पे मिल सके। तो पहला चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर आप तमाम बच्चे जहाँ जहाँ पढ़ रहे होंगे उनको ये बात मालूम होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं। आयोटा इज़ बेसिकली टर्म जिसको हमने कहा है कि वो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वैल्यू बहुत एक स्मॉल होती है और नेग्लिजिबल होती है। तो सबसे पहले बात हम जो करेंगे वो एमसीक्यूज के लिहाज से कि पावर ऑफ आयोटा को हम किस तरह से डील करते हैं। तो पावर ऑफ आयोटा को डील करने के लिए आपके पास जो है वो मामला ये होता है कि पहले आप इसको पॉजिटिव पावर के लिए डील करते हैं कि पॉजिटिव पावर अगर मैंने लिखी है आयोटा 12, तो हाउ टू डील विद। तो हम जितने भी पावर्स होती है ना उनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। आयोटा स्क्वायर अंदर करेंगे और 6 को हम बाहर कर देंगे, तो -1 की पावर 6 पॉजिटिव 1 हो गया, यानी कि हमारे पास जो जवाब आ रहा है आयोटा 12 का वो 1 हो गया। ये पावर इवन नंबर है। इसमें 3 तरह की कहानियाँ होती हैं जो मैं आपको समझा दूँगा। देखिए, आयोटा की पावर एक हो गई 23, यानी कि ऑड पावर आ गई। ऑड पावर को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप इसमें से पावर को इवन बना लें। आयोटा 22 और आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 11 है और आयोटा है, तो ये हमारे पास हो गया -1 की पावर 11 और ये हो गया आयोटा। तो ये होगा -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑड पावर में ये वाले मामलात होंगे। अब अगर पावर नेगेटिव आ गई, अब वो ऑड हो इवन हो, सेम लॉजिक है, पहले उसको नीचे ले जाएं, आयोटा 7 हो जाएगा। अब ये जो पावर है ये आप देखें ये एक ऑड नंबर है, तो अगर ये इवन हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वो डायरेक्ट स्क्वायर में बन जाएगा। लेकिन अगर ये ऑड हो तो आप इसको इवन में कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी पावर कम है। जैसे 7 है तो एक और इसमें मिला देंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ऊपर आयोटा हो गया, नीचे आयोटा 8 हो गया। अब देखिए, आयोटा ऊपर ऐसे ही रहने दें, इसको स्क्वायर में बंद कर लें। स्क्वायर का मतलब -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1, तो जवाब आ गया आयोटा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 तरह की कहानियाँ आपको आपके पेपर में मिलेंगी जिससे आप पावर ऑफ आयोटा को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास पहली चीज़ मेरे पास आ गई भाई, पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। व्हाट इज कॉन्जुगेट? तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर मैंने लिखा है a + b आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a - b आयोटा हो। अगर मैंने लिखा है a - b आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा a + b आयोटा। तो इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट मीन्स होता है कि भाई आपने पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, लेकिन सिर्फ इमेजनरी पार्ट को। तो अगली चीज़ है हमारे पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है कि अगर आपने एक नंबर लिया a + b आयोटा, तो जब बेटा इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो यू हैव टू स्क्वायर द पार्ट ऑफ रियल एंड इमेजनरी, डोंट यूज आयोटा। ये आपके पास आ गया मॉड्यूलस वाला पार्ट, तो इसको हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं। अच्छा, मॉड्यूलस निकालेंगे तो कभी वो पूछता है भाई बताओ मॉड्यूलस क्या चीज़ है, तो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन से। नाउ अगली चीज़ हमारे पास है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 है 1.1 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आपके पेपर के लिए, और कोशिश कीजिएगा आप छाजाओं की किसी भी लेक्चर सीरीज़ को मिस ना करें। आपकी इससे तैयारी 100 आउट ऑफ 100 की हो जाएगी अगर आपने हमारी लेक्चर सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखा हो। ठीक है, और अगर आप अभी तक आपने छाजाओं को डाउनलोड नहीं किया तो बेटा डाउनलोड कर लें और इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ। तो भाई देखेंगे, सबसे पहले तो -4,7 है और नीचे 2,3, इसको आपने मल्टीप्लाई से कहाँ भेज दिया, डिवाइड में। अब इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर लें, मतलब पहला वाला रियल पार्ट है, दूसरा वाला इमेजनरी है, इस तरह से। अब बेटा यहाँ पे
आपने करना ये होता है कि हम बहुत ही सख्त नापसंद करते हैं और ये कानूनन जुर्म है कि अगर आपने नीचे आयोटा को छोड़ दिया। आयोटा को नीचे से ख़त्म करने का तरीका ये होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा पेपर में। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस कॉन्जुगेट, यानी कि 2 - 3 आयोटा। तो -4 + 7 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, एंड देन मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने का वक्त आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8 हो गया। उसके बाद यही 4 बराबर वाले के पास भी जाएगा कि भाई मुझे भी करवा दो मल्टीप्लाई। 7 2 14 हो गया बेटा, और 7 3 कितना हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, -4 + 7 आयोटा। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 7 को अगर मैं इससे करता हूँ तो 21 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अगली चीज़ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 2 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर। अब ये बात आप अपने दिमाग में रखिए, आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1। तो बेटा अगर मैं -8 -12 आयोटा + 14 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दूँ तो ये मेरे पास हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1। तो बेटा 14 में से 12 निकालो, -8, और ये हो जाएगा 2 आयोटा और ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। अच्छा, ये +12 आयोटा होगा, तो ये +12 आयोटा हो गया, तो ये 26 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, 21 में से 8 निकाल देंगे तो 13 + 26 आयोटा एंड देन डिवाइड बाय 30। अब इसके बहुत सारे तरीके, लोग कहते हैं भाई, मैं तो बोलता हूँ भाई सीधा सीधा क्या करो, डिवाइड कर लो इस तरह अलग अलग, दोनों को जायदादें दे दो, दोनों भाई लड़ रहे हैं। तो 13 और ये 2 क्या हो गया भाई, 1, 2 दैट इज x, ये इसका फाइनल जवाब है। अगला सवाल इसी पैटर्न का सवाल है बेटा, इसी तरह का सवाल है। इसको आप खोलेंगे सबसे पहले, सॉल्यूशन जब आप करेंगे इसका, तो क्या होगा हमारे पास, x² 6x आयोटा + 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब यहाँ देखें आप, x² प्लस का 6x आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब बच्चों हम ये बात जानते हैं कि भाई रियल पार्ट जो है उसको अलग रख लीजिए और इमेजनरी पार्ट को अलग रख लीजिए। यहाँ लिख दीजिए कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो मेरे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या करना है, तुमने इसको आपने रियल और इमेजनरी को कंपेयर करा लें। अब ये रियल है, यहाँ कोई भी रियल नहीं है, तो इसको 0 के बराबर इक्वेट कराओ, तो x की वैल्यू +-3 आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने पे। नाउ 6x बराबर हो जाएगा 2y के, x की वैल्यू पुट करा दो भाई, कितनी पुट कराओगे, +-3, पहले इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू +-3, क्या वैल्यू आ गई भाई, +-9। तुम्हारे ऑर्डर पेयर का आंसर बनेगा +-3, +-9। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इसकी x और y की वैल्यू आ गई। अगला सवाल तुम्हारे पास है रियल और इमेजनरी पार्ट का। अब देखो बच्चे, अब तुम्हें मैं पीछे एक बात बता चुका हूँ कि भाई देखो, आयोटा को डिवाइड में रखना जुर्म है। उस जुर्म को ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले तो सवाल लिख लें, ठीक है, -2। अब सबसे पहले पावर नेगेटिव इसको ख़त्म करेंगे, बहुत आसान तरीका है, बेस को पलट दो, पावर नेगेटिव खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी -4 + 5 आयोटा ऊपर ले जाओ और 3 + 4 आयोटा नीचे ले जाओ और इस पर स्क्वायर लगा दो, यानी कि नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। अब जब इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपके पास 2 5 10, 10 4 40 आयोटा और 25 आयोटा स्क्वायर, सही है। अच्छा, नीचे खोलोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 24 आयोटा और +16 आयोटा स्क्वायर। अब देखो 16 - 40 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये हो गया 25, ठीक है। तो माइनस कर दिया आपने, 9 + 24 आयोटा +16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो 16 में से 25 निकालेंगे, -9 - 40 आयोटा, सही है। 9 में से 16 निकालोगे, -7 + 24 आयोटा। एक अच्छा सा काम आप यहाँ पे ये कर लें कि आप जो है वो यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लें ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो भाई ये हमारे पास आ गई है फॉर्म, 7 - 24 आयोटा और ऊपर है 9 + 40 आयोटा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं, 7 + 24 आयोटा।
तो 9 + 40 आयोटा, 7 + 24 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड। देखिए भाई 9 7 से कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर 9 को 24 से करना है, तो 9 को अगर मैं 24 से करता हूँ, 9 4 ज़ा 26, तो 216 आ जाएगा। सही है, 216 आयोटा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 40 को 7 से करेंगे तो 280 हो जाएगा आयोटा। ठीक है, और फिर 40 को 24 से करना है, यहीं कर लो भाई 40 को 24 से, हो गया प्लस का 960 और आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या होगा भाई, 7 का स्क्वायर और -24 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 63 ऐसे ही रहेगा। 260 और 216 और 280 को जमा कर लो, कितना हो गया भाई, 496 आयोटा। 960 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर अगर आप निकालें, 24 × 24, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया भाई, 576 हो गया आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 हो गया। तो नाउ अब आपने सिंपल क्या करना है, 960 में से 63 को माइनस कर दें। 960 में से अगर आप 63 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचना चाहिए भाई, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे बच गया आपके पास 6 था तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, 63 में से अगर आप 960 को निकालेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 897। ठीक है, तो 60 उधर से कम कर दें और 3 इधर से कम कर दें, तो 897 + 3 897 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 900, और 900 में 60 जमा करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 963। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पहला 897 + 496 आयोटा, और नीचे इन दोनों को जमा कर दें, 576 + 49 625। सिंपल है भाई, रियल पार्ट लिखने का वक्त आ गया। रियल पार्ट ऑफ z = इसको आप शुरू में ही लेट कर लें आप z की 897/625, 496/625। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। अच्छा भाई, अगला है हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बनाना। तो पहले तो आप ये समझ लें लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं। लीनियर फैक्टर का मतलब होता है बेटा एक ऐसी इक्वेशन या एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है उसकी लीनियर वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो अब इसके लिए सबसे पहला काम जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक पोलिनोमियल है, यानी कि एक ऐसी अलजेब्रा की एक्सप्रेशन है जिसकी तमाम पावर्स पॉजिटिव है। z³ + 3z² + z - 5। अच्छा, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 1, यानी कि इनमें से इस इक्वेशन का एक फैक्टर आपको खुद से ढूंढ के निकालना पड़ेगा और वो ये नंबर आपको बताएगा। तो पहले आप बता दीजिए भाई फैक्टर ऑफ 5R क्या होते हैं। 5 के फैक्टर 5 किन किन टेबल में आता है, 1 और 5 में आता है। फिर आप क्या करें, आप पहला फैक्टर यहाँ रख के चेक करें, रखेंगे, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आया तो फिर अगले ऑप्शन पे जाएंगे। ये 5 हो गया, ये -5 हो गया, देखिए मुबारक हो यहाँ पे 0 आ गया है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि आपने z की वैल्यू को क्या पुट कराया था, 1, तो z - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, आसान अल्फाज में, p ऑफ z। नाउ यू हैव टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक ताकि आप इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकें। सही है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सही है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए पहला काम क्या होता है, जो पहला फैक्टर निकाला उसको यहाँ लिख दीजिए। z की वैल्यू 1 रखी थी आपने, फिर उसके बाद कोफिशिएंट को कॉपी करते हैं। पहले का 1 है, दूसरे का 3 है, फिर 1 है, फिर -5 है, 1 3 1 और -5। अब यहाँ पे आप देखें कि इस पहले वाले को बिल्कुल आपने यूँ कॉपी कर लेना है, उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखते जाना है, 3 और 1 4, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 4, ये 5, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 5, ये 0। तो अब जो ये इक्वेशंस हैं ये अब क्वाड्रेटिक में चली जाएंगी, क्योंकि क्यूबिक में 4 टर्म्स होती है, क्वाड्रेटिक में 3 होती हैं। तो ये हो गया z² + 4z + 5 इज़ द अनदर फैक्टर।
सही है। अब इसमें आपको आंसर निकालने के लिए टू कन्वर्ट इनटू इक्वेशन, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, इक्वेशन में। और इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, z² + 4z + 5 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो मेरे बच्चों यहाँ पे पहले आप ABC निकालोगे। a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 4, c कितना हो गया 5। तो जब आप z का फॉर्मूला लगाओगे तो -b + √b² - 4ac / 2। b की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 2 × 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -4, ये भी हो गया -4 डिवाइडेड बाय 2, आएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ज़्यादा बांटो, -4/2, 2 आयोटा अपॉन 2। तो z की वैल्यू आ गई -2 + 2 आयोटा, और z की वैल्यू आ गई -2 - 2 आयोटा। तो z + 2 आयोटा है ये, क्योंकि यहाँ पे -2 प्लस आयोटा बचेगा, यहाँ -2 माइनस आयोटा बचेगा। ये पहला बन गया। सही है। उसने आपसे फैक्टर्स पूछे हैं तो आखिरी में जवाब लिखने का तरीका सुन लीजिए। फैक्टर ऑफ PZR, पहला फैक्टर आपने निकाला था z - 1, दूसरा आपने निकाला z + 2 माइनस आयोटा, तीसरा आपने निकाला z - 2 माइनस। तो ये आपके मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसी तरह का, और ये आपको लाजमी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। छाजाओ में आपको ये मिल भी जाएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने छाजाओ को डाउनलोड नहीं किया तो छाजाओ को डाउनलोड करें, ताकि आपके पास ये चीज़ें मैसर आ सकें, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अगला है आपके पास कि सॉल्व करें इसको क्वाड्रेटिक को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर द मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं, और इसके लिए कुछ शराइत होती हैं, वो याद रखिएगा। a की वैल्यू 1 होना ज़रूरी है, और जो कांस्टेंट है उसको आप शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड, सही है। तीसरी बात क्या है, मेकिंग a ± b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 34z² माइनस का 6z = -1। सबसे पहला काम a की वैल्यू 1 करनी है तो डिवाइडेड बाय 34 कर लें। तो z² - 6/34 z और = -1/34। अब आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है जो आप अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ a² माइनस का 2ab प्लस का b² एंड देन माइनस का b²। अच्छा, ये सारा मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं, आप सब बच्चे जानते हैं क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होती हैं। एक पहली होती है a², फिर होता है 2ab, फिर होता है b²। तो बेटा यहाँ पे b² की कोई तो टर्म है नहीं, तो जब आप b² को प्लस करेंगे ना तो उसी साथ माइनस भी करा देंगे ताकि वो उससे बैलेंस होता रहे। मैथमेटिक्स का असूल होता है जो चीज़ आप ऐड कराएं अलग से वो आप सब्ट्रैक्ट भी कराएं। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे z, यहाँ पे भी लिखेंगे z। अब देखिए मसला यहाँ पे क्या है, मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे z अकेला नहीं है, वो 6 को लेकर आया अपने साथ। आप सोचें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप 6 का मामला सही करें। अब 2 3 6 हो गया, डिवाइड में 34 भी लाएं भाई साहब, इनको भी लिखें। अब देखिए ये आपका a है, ये भी आपका a है, ये आपका b है, तो ये भी आपका b है। तो 3/34 यहाँ आ जाएगा, ये भी 3/34 यहाँ आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा z - 3/34 का होल स्क्वायर, ऐसे। बाकी आप उधर शिफ्ट कर दें 34 और प्लस 9/34। अब बेटा ये 9/34 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 34 का स्क्वायर मतलब 34 × 34। सही है, 1156 बन रहा है भाई ये। अब एक काम आपको मैं छोटा सा दे रहा हूँ, जो इस वीडियो का कंप्लीट होने पे आपने खुद से करना है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे और z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये जो कंप्लीट आपको मैंने सीरीज़ में बात बताई है, ये 1 शॉट का जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर है, इसके अंदर आपको जो जो सवाल मैंने कराए हैं उन सवालों की लाजमी प्रैक्टिस करें आप, उस टाइप के सवालों की। ये जो आपको पूरा लेक्चर मिला है छाजाओ पे, इसको आप बेसिकली जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें से एक सवाल आपके पेपर में आ जाएगा,
ठीक है। एक तो 1.1 से जो सवाल मैंने आपको कराया सिर्फ वो आप कर लें। इसके अलावा आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ये वाले सवालात आप लाजमी अटैम्प्ट करें। एडिटिव इन्वर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है बेटा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर दें, मतलब दोनों पार्ट का माइनस ए माइनस बी आयोटा हो गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है वो भी ज़रा सुन लें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि आपने z को z इन्वर्स बनाना है, ठीक है। z है a कॉमा बी, तो z इन्वर्स क्या होगा? z इन्वर्स का फॉर्मूला लगेगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1.2 से एक ये सवाल आपने लाजमी करना है, और 1.3 के मैंने आपको दोनों सवाल करा दिए। उस तरह के सवालात आप प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह पेपर में आपके या तो जो मेरे लेक्चर की सीरीज़ है उसमें से कोई एक सवाल उठ के आ जाएगा, या फिर आपके बुक में इसी टाइप के जो सवाल हैं इंशाल्लाह उसमें से कोई ना कोई सवाल आ जाएगा। तो छात्रों कि इस लेक्चर को कंटिन्यू रखें आप। आगे इसके बाद अगला लेक्चर आप चैप्टर नंबर 2 का देखें, जिसके अंदर मैंने फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे बताई हैं, सॉल्व भी कराया है। इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।